हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपके लिए कसम से बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप सब जो है ना दोस्तों इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीखने वाले हो। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक शब्द दिख रहा होगा दोस्तों, कमल। इस कमल को जो है ना यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है के से दोस्तों क होता है तो हमने लिख दिया, म का इंग्लिश एम होता है तो यहाँ पे लिख दिया, ल का इंग्लिश दोस्तों एल होता है तो यहाँ पे हमने तीनों अक्षरों को लिख दिया। लेकिन दोस्तों इस पे लगा हुआ है गलत का चिन्हासी, ऐसा क्यों? जबकि दोस्तों जो क का इंग्लिश लिखा है बिल्कुल सही है, म का लिखा है बिल्कुल सही है, ल का यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये लिखने का तरीका दोस्तों शब्द को इंग्लिश में गलत हो गया। क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में दोस्तों जो है ना अ के ध्वनि, क्या चीज का ध्वनि? अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है और अ का इंग्लिश होता है ए। तो यहाँ पे दोस्तों आप क का इंग्लिश के लिख करके ए लगाएंगे, फिर दोस्तों म का इंग्लिश एम लिख करके ए लगाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो है ना लास्ट में ल है तो ये जो है ना पूरा ल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे तो आधा ल का ध्वनि आएगा, इसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा, इसलिए लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पे बीच में दो ठो ए लिखेंगे, क्योंकि शुरुआत के दो अक्षर में अ का ध्वनि पढ़ेंगे तो सुनाई देगा, उसके लिए यहाँ पे लगा हुआ है। और ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। और ट्रिक का बात करें दोस्तों, अगर ट्रिक से ऐसे शब्द को लिखना होता है तो उसके लिए आपको जो है ना दोस्तों ध्यान रखना होता है। शुरुआत के देखिए, पहले आप देखिएगा शब्द कितना बड़ा है, तो यहाँ पे दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, 3 अक्षर से बनने वाला ये शब्द हो गया। तो यहाँ पे शुरुआत के 2 अक्षर में आप जो है ना ई का प्रयोग कर लेंगे इंग्लिश लिख करके। जैसे यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए लिखा हमने रोमन, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप शुरुआत के 2 अक्षर र और म है तो र का इंग्लिश आर होता है और यहाँ पे म का इंग्लिश एम होता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए ए, यहाँ पे लगा दीजिए ए और न का इंग्लिश एन। बस दोस्तों शुरुआत के 2 अक्षर में ए का प्रयोग अक्षर का इंग्लिश लिखते हुए करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको जो है ना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों हम पहला स्टेप को अगर सीखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों छोटा एबीसीडी और बड़ा एबीसीडी आपको पहचान में, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके लिए दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। रेड कलर में जो है अक्षर इंग्लिश का वो है छोटा अक्षर एबीसीडी का, और ब्लैक कलर में जो एबीसीडी है वो बड़ा लेटर है। तो यहाँ पे ए इसको पढ़ेंगे, इसको भी ए पढ़ेंगे, बी इसको भी पढ़ेंगे, बी इसको भी पढ़ेंगे, सी डी ई एफ जी। आपका काम है दोस्तों छोटा अक्षर को पहचान करते चलना, ठीक है। कैसे छोटा जी है, कैसे बड़ा जी है, इस प्रकार से पढ़िए दोस्तों। दोनों का उच्चारण सेम होगा, एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों ओ पी क्यू आर एस टी यू हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे भी छोटा बड़ा दोनों है, डब्ल्यू छोटा बड़ा दोनों है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिएगा रेड कलर में जो भी अक्षर है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, पहचान करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप में हम लोग जो है ना क से ज्ञ तक जो अक्षर होता है उसको दोस्तों हम जो है ना आपको इंग्लिश रूपों को ट्रिक की मदद से जैसे भी करके आपको दोस्तों याद कराएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा क का इंग्लिश के याद रखेंगे, ख का इंग्लिश के और एच, क का इंग्लिश जी, ठीक है, घ का इंग्लिश जी एच, अंग का इंग्लिश एन जी। अब एक चीज देखिए, आपके हाथ में जो है ना 5 आपका फिंगर यहाँ पे है, फिंगर की मदद से भी हम जो है ना इन अक्षरों को याद रख पाते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों ट्रिक की मदद से पहले देखिएगा, यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका क, फिर दोस्तों यहाँ पे च, त, फिर यहाँ पे प, ठीक है, उसके बाद से य, ठीक है। ये 5 अक्षर 6 अक्षर जो है आपको याद रखना है। क च ट त प य, क च ट त प य, ठीक है, क च ट त प य। यानी दोस्तों इस तरह से याद करने का मतलब हो गया, शुरुआत के जो क है उसमें 5 अक्षर आएगा, क ख ग घ अंग। फिर दोस्तों च आ गया यहाँ पे, तो च में दोस्तों आपका 5 अक्षर, च छ ज झ इय। फिर दोस्तों बात करें हम ट का, तो ट में दोस्तों 5 अक्षर, ट ठ ड ढ अड़, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे त है, तो त में दोस्तों 5 अक्षर, त थ द ध न। फिर यहाँ पे दोस्तों प हो, वहां पे देखिए यहाँ पे है तो प फ ब भ म। फिर दोस्तों य का बात करें तो य र लव ता लव्य स। फिर दोस्तों यहाँ पे ये 6 अक्षर जो होता है मूर्धा वाला स आप याद रखिएगा, 6 अक्षर यहाँ से निकल करके आएगा। बाकी यहाँ तक दोस्तों 5-5 अक्षर का
खंड होता है, समूह होता है, और एक खंड में दोस्तों 5 अक्षर, जैसे क से अंग तक। अब देखो 5 अक्षर को याद करने के लिए आपको इसमें से 2 अक्षर याद रखना है और 3 अक्षर आपको खुद बनाना मतलब आ जाएगा। वो कैसे? तो यहाँ पे शुरुआत का जो अक्षर होगा उसका इंग्लिश आप याद रखिएगा, फिर दोस्तों ग का इंग्लिश, बाकी ये सभी अक्षर बन जाएगा। जैसे क का याद रखिएगा तो यहाँ पे के से क आ जाएगा, तो यही के दोस्तों यहाँ पे इस अक्षर को बनाने के लिए काम आएगा। यहाँ पे ये के आएगा और इसमें केवल एच जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एबीसीडी में एच जो आप पढ़े हैं ना दोस्तों, उसको भी आपको ध्यान रखना है, छोटा एच हो या बड़ा एच हो। ठीक है, एच लगा करके हम लोग आधा से ज्यादा अक्षर दोस्तों यहां तक हम कम से कम बना लेंगे, आधा से ज्यादा अक्षर। जैसे यहाँ पे दोस्तों एच लग गया, ख का इंग्लिश आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ग है आपका, तो ग का इंग्लिश आपको याद रखना है, जी से ग। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपका जी आ गया और एच दोस्तों जुड़ गया, तो हम इसको दोस्तों कैसे पढ़ेंगे? जी एच से दोस्तों घ। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दोस्तों अंग का एन होता है या दोस्तों एन जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चौक का इंग्लिश आप याद रखिएगा, सी एच से चौ हो गया, और छ है ये, तो ये सी एच यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे, और इसमें एक अलग से एच जुड़ा हुआ है, सी डबल एच से छ। फिर यहाँ पे ज का इंग्लिश याद रखिए, जे से ज, और ये जे यहाँ पे आएगा और एच लगा करके झ का इंग्लिश बन गया। य का दोस्तों वाई एन से इया या एन से इया। फिर यहाँ पे दोस्तों ट का इंग्लिश अब याद रखिए आप लोग, और इसका इंग्लिश, बाकी इसका और इसका बन जाएगा, जैसे टी से ट, और टी यहाँ पे जुड़ गया और एच जुड़ गया, तो टी एच से ठ। फिर यहाँ पे दोस्तों डी को याद रखिए ड के लिए, और यहाँ पे दोस्तों एच लगा करके डी में ढक्कन वाला ढ का इंग्लिश बना लीजिए। एन से दोस्तों अड़। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज देखिएगा, जैसे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए त थ द ध न, हिंदी का अक्षर आपको अलग दिखाई देगा, उच्चारण भी अलग होगा, लेकिन इंग्लिश का जो अक्षर है यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, सेम टू सेम दोस्तों आ गया। जैसे टी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे टी एच है तो यहाँ पे टी एच है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी है, डी एच है तो यहाँ पे भी डी एच है, एन है तो यहाँ पे भी एन है, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप प याद रखेंगे, पी से प, और फ का इंग्लिश दोस्तों बन जाएगा, यही पी यहाँ पे आएगा और इसमें केवल अलग से एच जुड़ेगा, पी एच से फ। फिर यहाँ पे इसका याद रखेंगे और इसका इंग्लिश बन जाएगा एच लगा करके, जैसे बी से यहाँ पे ब हो गया और ये बी यहाँ पे आया और एच यहाँ पे लग गया, बन गया भ का इंग्लिश, पी एच से भ। म का इंग्लिश एम हो गया। फिर यहाँ पे य का दोस्तों ये जो आपका 5 अक्षर है, इसको जो है ना आप लोग एबीसीडी को अच्छे से उच्चारण करके रखेंगे, तब दोस्तों आपको इसको आएगा। वो कैसे? जैसे यहाँ पे य है तो य, और इसको पढ़ते हैं वाई, तो वाई और य का उच्चारण सिमिलर आपको ध्वनि सुनाई देगा, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता। तो य से यानी य का वाई हो गया। र है और इसको पढ़ते हैं आर। ठीक है, एबीसीडी में आर और इसको हिंदी में र, तो यहाँ पे एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो हम समझ जाएंगे आर से र होगा। ल, और दोस्तों एबीसीडी का ये एल है, तो एल में और दोस्तों ल में थोड़ा बहुत समानांतर है, तो यहाँ पे एल से ल। व और भी, तो भी से व, एस एच से तालव्य स। ठीक है, अब इसको आप देखिए ध्यान से, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ हो गया। अब दोस्तों हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और ये आपका दूसरा स्टेप था जो कि आपको दोस्तों मैंने समझा दिया, समझा करके आपको बताया कि कैसे इन अक्षरों को आप जो है ना बिना झिझक के, बिना दोस्तों कठिनाई के इसको अपने जहन में, दिमाग में बैठा करके रखेंगे, ताकि आपको आगे पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो इंग्लिश को। अब यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप में दोस्तों जो है ना क्या सीखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो अ से अह तक जो स्वर अक्षर है, जैसे अ से मतलब अनार, आम, इमली, इस तरह से करके आप बचपन में जो पढ़ते हैं दोस्तों, वही अक्षर है जो कि आपको इंग्लिश में इसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, बिना मात्रा वाले शब्द को अभी आप जो है ना सीखने वाले हो, लिखने वाले हो, पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे देखो ए से अ याद रखेंगे। यहाँ पे जो आप सीखने वाले हो इस वीडियो में ना, तो केवल अ का काम है दोस्तों, ए से अ, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, आगे आपको काम ही ना आएगा दोस्तों। ठीक है, 2 मिनट। यहाँ पे देखिए आ के लिए हम डबल ए लगाएंगे, ई के हम जो है ना इंग्लिश याद रखते हैं आई, बड़ी ई को हम डबल ई से लिखते हैं, याद रखते हैं। चलिए उ, यू से उ आप जो है ना केवल ए का प्रयोग करने वाले हो आज की क्लास में, लेकिन हम इसको भी बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा उ, डबल ओ से बड़ा उ, आर आई से री, ई से ए, ठीक है, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से आपका दोस्तों अह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। अब यहाँ पे आपको जो है ना
ए का प्रयोग कैसे करना है वो यहाँ पे आप लोग सीखिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, समझिए, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, अ हो गया, ठीक है। और अ से रिलेटेड यहाँ पे आपको जो है ना एक एक शब्द देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हमने रब, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने कमल, ठीक है। यहाँ पे लिखा द म क अल, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों छोटा शब्द मिल गया। यानी दोस्तों शब्द कैसे बनता है, एक अक्षर दूसरे अक्षर में जुड़ता है तो शब्द बन गया रब, है ना। जैसे यहाँ पे कमल, इसमें दोस्तों थोड़ा सा बड़ा शब्द है, 2 अक्षर के ऊपर है, नीचे 3 अक्षर के है, और इससे भी नीचे आइएगा तो 4 अक्षर में है। ऐसा ही होता है ना शब्द। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए अ का प्रयोग आपको करना है। इसका इंग्लिश क्या होता है, ए होता है दोस्तों। क्या होता है, ए होता है। अब देखिए कैसे प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए रॉ का इंग्लिश अभी दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया ABCD का आर, तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्या हो गया, आर हो गया साथियों। ब का दोस्तों क्या हो गया, बी हो गया। तो क्या साथियों ये हमारा लिखने का तरीका सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जो है ना जैसे कह ग अभी पढ़ाए हैं दोस्तों, के से क, के से ख, सेम टू सेम आप वैसा ही के वैसा ही उतार दिए। ये आपका गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों अ का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो अ का ध्वनि सभी के सभी अक्षरों में ऐड है दोस्तों, ठीक है। अब वो ऐड कैसे है? तो दोस्तों बिना ऐड के आप जो है ना इसको प्रॉपर तरीका से नहीं बोल सकते हो, बोला ही नहीं जाएगा। जैसे रॉब, रॉ में अ का ध्वनि साउंड करेगा, ठीक है। आप जब बोलोगे अच्छे से शुद्ध रूप से तो आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखने के लिए यहाँ पे इस शब्द को आप तोड़ोगे यहाँ पे, तो निकल करके आएगा आपका आधा र प्लस दोस्तों अ, फिर दोस्तों आएगा आपका आधा ब, ठीक है। ये पूरा ब लिखा जाता है लेकिन आधा ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना आर लिखोगे, अ का दोस्तों ए लिखोगे, फिर दोस्तों ब का बी लिखोगे। तो यहाँ पे देखो, तो अब ऐसे लिखोगे तब जाकर के आपका सही होगा, आर ए से र, बी से ब। समझ गए? चलिए अब 3 अक्षर में भी वैसा ही काम होगा, सेम टू सेम। ट्रिक के भी मदद से आपको मैं बता देता हूं। अब यहाँ पे कमल है, तो आप अगर ऐसे लिखते हो के से क, म का दोस्तों एम से म, और एल से ल, ये आपका लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, सरासर गलत हो गया। क्योंकि दोस्तों इसमें अ का ध्वनि तो आएगा पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको जो है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये तोड़ने के लिए आप जो है ना आधा क लिखेंगे, फिर दोस्तों अ लिखेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आधा म, प्लस दोस्तों फिर यहाँ पे अ, और लास्ट में आपका क्या होगा दोस्तों, ल होगा। क्या होगा? ल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना आधा क के लिए के लिखोगे, अ के लिए ए लिखोगे, म के लिए दोस्तों आप एम लिखोगे, अ के लिए ए लिखोगे जैसे यहाँ पे है, और ल के लिए दोस्तों यहाँ पे एल लिखोगे। तो यहाँ पे के ए एम ए एल हो गया, कमल हो गया, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही लिखेंगे, के ए से क, एम ए से म, और एल से ल, कमल। अब दमकल है तो यहाँ तक दोस्तों जो है ना, यानी डी से द, एम से म, के से क, एल से ल, ये गलत हो गया दोस्तों। इसको आप तोड़ोगे तो आधा द प्लस दोस्तों अ, फिर दोस्तों यहाँ पे आधा म, प्लस दोस्तों यहाँ पे अ, फिर यहाँ पे दोस्तों आधा क, प्लस दोस्तों अ, फिर लास्ट में आपका आएगा ल। तो यहाँ पे डी से आपका द, अ का दोस्तों ए, म का दोस्तों एम, अ का दोस्तों ए, क का दोस्तों के, अ का दोस्तों ए, और ल का एल। अब जाकर के हुआ आपका डी ए एम ए के एल, दमकल। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप तोड़ तोड़ करके सीख लिए। अब ट्रिक की मदद से आप लोग दोस्तों जो है ना एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा था, रब लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा था आपका, क्या लिखा था देखिएगा थोड़ा सा, कमल है, ठीक है। समझाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका कमल, ठीक है, कमल। अब यहाँ पे लिखा था दमकल, ठीक है। चलिए हो गया 4 अक्षर के, 3 अक्षर के, 2 अक्षर के। अब इसको समझिए, 2 अक्षर के शब्द रहे दोस्तों, ध्यान रहे 2 अक्षर के अगर शब्द आपको दिख रहा है दोस्तों, 2 अक्षर जुड़ करके जो बनता है ना शब्द, वो अगर रहता है तो आप जो है ना शुरुआत के अक्षर में आप ए लगा लीजिएगा, इस इंग्लिश को लिख करके। जैसे आर लिख करके ए लगा दीजिएगा, और लास्ट वाले का इंग्लिश लिख लीजिएगा, आपका सही होगा ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा अक्षर में मतलब तीसरा अक्षर में वही ट्रिक होता है। तीसरा अगर 3 अक्षर के शब्द रहता है तो हम दोस्तों 3 अक्षर के शब्द में दोस्तों शुरुआत के 1 और 2 दोनों अक्षर का इंग्लिश लिख करके, जैसे यहाँ पे क का इंग्लिश जो है लिख करके ए लगा देंगे, और म का इंग्लिश लिख करके ए लगा देंगे, और लास्ट वाले का एल लगा देंगे, के ए एम ए एल, कमल, ठीक है। और उसी प्रकार से 4 अक्षर का शब्द रहता है तो शुरुआत के 3 अक्षर में हम लोग ए लगा देते हैं, जैसे डी ए, फिर यहाँ पे एम ए, के ए, और एल, दमकल। और दोस्तों वहीं पे दोस्तों अगर स्वर अक्षर में से कोई अक्षर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अमन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा अ म अन, अमन, तो ये पहले से दोस्तों अ है, तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि कैसे होगा, नहीं होगा, ये शुरुआत में ही है। तो यहाँ पे दोस्तों ए एम
ए एन, क्योंकि दोस्तों म आपका व्यंजन वर्ण में ही दोस्तों इसका ध्वनि छुपा होता है, तो ये लगा हुआ है, तो इसका इंग्लिश लिख करके ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए म में अ का ध्वनि होगा, है ना, व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है और बिना स्वर के दोस्तों व्यंजन नहीं बनता है, तो दोस्तों आप ये भी चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। और एक एक चीजों को यहाँ पे आप लोग दोस्तों जो है ना प्रयास अब प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए एक एक चीजों को। अब यहाँ से आपको आसान लगने लगेगा एक चीज, जैसे यहाँ पे देखिए रब एक लिखा है शब्द, तो इसको दोस्तों तोड़ा गया है, तो आधा र निकला और निकला ब निकला, तो हम दोस्तों अगर ऐसे लिखेंगे आर से र बी से ब, तो ये सारा सारा गलत है दोस्तों। ऐसे लिखेंगे आर, फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे दोस्तों बी, तब जाकर के आपका सही हुआ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर ए से र, बी से ब रब। अब कल है तो के ए से क और एल से ल कल हो गया। मत है तो एम ए से म, टी से तब बिल्कुल सही। बी ए से दोस्तों ब, एल से ल बल हो गया। वन है तो भी ए से व, एन से न। धन है तो डी एच ए से ध और एन से न धन हो गया। रथ है तो आर ए से र, टी एच से थ रथ हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करें सज, तो एस ए से स, जे से ज। फल है तो पी एच ए से फ, एल से ल। फिर यहाँ पे चक है तो सी एच ए से च, के एच से ख। सच, पक, नग, ये तीनों शब्दों को आप लोग खुद से दोस्तों इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताएंगे। बड़ा आसान है दोस्तों, ठीक है, ये छोटा छोटा शब्द है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपका क्या है, रमन एक शब्द है और 3 अक्षर में ये सारे शब्द है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। रमन शब्द को आप अगर ऐसे लिखते हैं आर से र, एम से म, एन से न, तो आपका ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पे रमन को आप जब तोड़ेंगे तो आधा र का इंग्लिश आर होगा, अ का इंग्लिश ए, आधा म का एम, अ का ए, न का एन। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 अक्षर दिख रहा है, लेकिन जब इसको तोड़ा गया तो इतना अक्षर निकला, 1 2 3 4 5 6 अक्षर, ठीक है दोस्तों, यानी 5 अक्षर निकला। तो यहाँ पे दोस्तों आप आर ए से र, एम ए से म और एन से न लिखेंगे, सही होगा। कमल है तो के ए से क, एम ए से म और एल से ल। ट्रिक भी है दोस्तों, दोनों अक्षर में ए का प्रयोग होगा, यहाँ पे भी दोनों अक्षर में ए का प्रयोग, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ह का इंग्लिश एच, स का इंग्लिश एस, ल का इंग्लिश एन। अब यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। हसन, एच ए एस एन हसन। पलक है तो पी से प, एल से ल और के से दोस्तों क, तो यहाँ पे ए लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, पी ए एल ए के, पलक हो गया। फिर यहाँ पे जबल है तो जे ए से ज, बी ए से ब, एल से ल। कितना आसान है दोस्तों, रिवाइज करने पे ना होगा दोस्तों। सफल है तो एस ए से स, एफ ए से फ, एल से ल। बहन है तो बी ए से ब, एच ए से ह, एन से न, ठीक है। बहुत, शहर, हवन, ये तीनों शब्दों को आप लोग खुद से लिखिएगा, कमेंट में इस वीडियो को भेज दीजिएगा, हम चेक करेंगे आप सबका कमेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा बड़ा शब्द को यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है रहमत, तो आप आर एच एम टी लिखते हैं, यानी आर से र, एच से ह, एम से म, टी से त, तो ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल गलत होगा। रहमत को आप यहाँ पे तोड़ोगे तो बहुत सारा शब्द अक्षर निकल करके आएगा, और ये सभी अक्षर का इंग्लिश लिखना लाजमी है। जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा, और गलत कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आधा र के लिए आर, अ के लिए ए, ह के लिए दोस्तों एच, अ के लिए ए, म के लिए एम, अ के लिए ए, टी से त, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना अक्षर निकला, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको ये 4 अक्षर दिख रहा है, लेकिन दोस्तों 7 अक्षर तोड़ने पे निकल रहा है। अब ये 7वां अक्षर का इंग्लिश रूप नहीं लिखेंगे तो गलत होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर ए से र, एच ए से ह, एम ए से म, टी से त, रहमत। दहशत, तो यहाँ पे डी ए एच ए एस ए टी, दहशत। शबनम है तो एस ए से स, बी ए से ब, एन ए से न, एम से म, शबनम। दमकल है तो डी ए से द, एम ए से म, के ए से क, एल से ल, दमकल। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अजगर है तो अ शुरू में लगा है, तो इसमें दोस्तों ए का प्रयोग ना होगा, यानी ए लिखा जाएगा, ठीक है। जे ए से ज, जी ए से ग, आर से र, अजगर। गफलत है, अनवर है और जलमत है, तो ये तीनों शब्दों को आप इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताएंगे। तो आज की क्लास की मदद से मैंने आप सबको जो है ना बिना मात्रा वाले अमात्रिक शब्दों को इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में कैसे आपको लिखना है, ये चीज मैंने बताया। तो आपको प्रैक्टिस करके समझ में आया कि नहीं आया, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे आपको मैंने बताया, सिखाया, तो आपको जो है ना आशा है दोस्तों आ गया होगा एक एक चीज समझ में, क्योंकि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने इस चीजों को समझाया, प्रैक्टिस भी करा दिया साथ में, ठीक है। इतना आसानी से कौन समझाएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि चीजों को आसानी से, बिल्कुल आसानी से, 0 स्टेप से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास करा करके अपलोड करेंगे तो आपको जो है ना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों आसानी से हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे हमारे चैनल के साथ में जुड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए, शुक्रिया।